कोई धरती बनी तो ये बागपत की धरती बनी। चेयरमैन साहब यहां बैठे हैं, पहले इन्होंने लड़ाई लड़ी, हमारे लिए मुद्दा नया है, शामली जिले से आए। ऐसी सरजमी पर आप खड़े हैं जो इस लड़ाई के पहले सूत्रधार बन चुकी है, जो इस लड़ाई को पहले अंजाम तक ले जा चुकी है। ऐसी धरती को सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान आज इस देश में 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। पिछले 9 महीने से किसान इस देश की दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा। दुख होता है कि 1947 के बाद यह देश एक ऐसा स्वतंत्रता दिवस मना रहा था जिस स्वतंत्रता दिवस पर इस देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर शरणार्थी की तरह मौजूद था। उस शरणार्थी की तरह जो बंटवारे के समय 20 लाख की तादाद में पाकिस्तान से आए थे, वो लोग भी टेंट लगाकर इस दिल्ली के बॉर्डर पर थे। लेकिन मैं यह हवाला क्यों दे रहा हूं, आपको बात समझनी होगी। जो हमारे भाई दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद है, वो कहते हैं 3 काले कानून वापस ले लो। सरकार का जवाब है, तीनों कानून संसद ने पास किए हैं, वापस नहीं होंगे। एक हम भी किसान हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो संसद ने 2013 का भूमि अधिग्रहण का कानून बनाया है, उसके मुताबिक हमें मुआवजा दे दो। तो सरकार कह रही है वो तो संसद ने पास किया, उसके हिसाब से नहीं मिलेगी। एक तरफ संसद ने पास किया, वापस नहीं होगा, एक तरफ संसद ने पास किया, इसको हम मानेंगे नहीं। भाई एक बार सूरज को देख के दिन कहोगे, एक बार चांद को देख के रात, ये मामला नहीं चलेगा। मामला तो संध्या का है। सरकार ये तय कर ले कि सदन को अपने हिसाब से कब तक इस्तेमाल करेगी। सरकार ये तय कर ले कि जब फायदे की बात आती है तो संसद की बात मान लेंगे, जब फायदे की बात आई तो संसद भी दिखता है। माननीय महोदय, कुछ मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। दरअसल जिस भूमि अधिग्रहण कानून की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले 1894 का अधिनियम हुआ करता था, जो अंग्रेजों का बनाया कानून था, जिस कानून पर इस देश के किसान की जमीन को सरकारें लिया करती थी। 2013 का नया संशोधित कानून आया, या यूं कहिए कि जिस जमीन को सरकार हमसे ले रही है वो अब 2013 के कानून के मुताबिक ली जाएगी। माननीय महोदय, बहुत बड़े आंकड़े नहीं है, मैं बता देता हूं। 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद 2015 में 5 बार मोदी सरकार ने भूमिग्रहण अधिनियम को संशोधित करने की कोशिश की। 5 बार अध्यादेश लाया गया, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, लेकिन विपक्ष के सदन में, राज्यसभा में बिल पारित नहीं। उस वक्त के मन की बात के कार्यक्रम बस आप टटोल लीजिए, आपको अपना समझदारी आ जाएगी। उस वक्त के जब मोदी सरकार 2015 में भूमि अधिग्रहण कानून को संशोधित करना चाहती थी, यह कह रही थी कि विकास में बाधाएं बनते हैं किसान, क्योंकि वो अपनी जमीन आसानी से नहीं देते, हम नया कानून लाना चाहते हैं, जो कि पारित नहीं हुआ। उस वक्त मन की बात कार्यक्रम में इंटरनेट पे सब मौजूद है, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब कभी भी किसी का भूमि अधिग्रहण किया जाएगा, भूमि अधिग्रहण करने से पहले वहां का कलेक्टर, वहां का जिला अधिकारी परिवार से एक आदमी की नौकरी के बारे में पूछेगा। जैसे ही उसको सरकारी नौकरी सुनिश्चित होगी, तभी भूमि अधिग्रहण का प्रक्रिया जारी रहेगी। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री मन की बात में कह रहा है। अरे इस देश में मोदी जी की, प्रधानमंत्री की मन की बात तो होगी, अपनी मन की बात मान लो तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। आपको एक बात समझनी होगी, हल्की बात का इस दुनिया में कोई सूत्रधार नहीं होता। एडीएम हो, डीएम हो, पहली तो ये बात समझ लीजिए, हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे जो कानून नहीं है। हम वही चीज मांग रहे हैं जो कानून में लिखी है और जो इस देश का कानून कहता है, या यूं कहिए कि हमारी मांग जायज है। माननीय महोदय, यहां तक भी बात नहीं, हमारे लिए तो मुद्दा नया था, थोड़ी सी चेतना हमारे अंदर भी आई तो कुछ किताबों के पन्ने टटोलने शुरू किए कि भाई पढ़ना पड़ेगा, नया मुद्दा है। ये जो सर्किल रेट शब्द है ना, मुझे लगता है इस शब्द से भी हमको बचने की जरूरत है। यह साजिश के तहत सरकार की तरफ से थोपा गया है। कानून में सर्किल रेट शब्द नहीं है, कानून में शब्द है मार्केट वैल्यू।
अब आपको अंतर समझना पड़ेगा मार्केट वैल्यू और सर्किल रेट में क्या है। सर्किल रेट का मतलब होता है कि एक कॉमन सा रेट जो पूरे गांव को परिभाषित कर देगा। मार्केट वैल्यू जब जिलाधिकारी निर्धारित करने जाएगा तो उसको हर चीज का आकलन करना होगा। गांव के कितने पास जमीन है, इसका उद्योगीकरण हो सकता है क्या, अर्थात यूं कहिए कि सर्किल रेट तो मार्केट वैल्यू का एक पहलू है। क्योंकि इस देश में जिलाधिकारी टेंशन नहीं लेना चाहता था, वो गांव में जाके चेक नहीं करना चाहता था, तो उसने सर्किल रेट को ही मार्केट वैल्यू मान लिया। सबसे पहली बात तो हमें जमीन की मार्केट वैल्यू चाहिए। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं, अगर आप इस बात को सोच रहे हैं कि सरकार ने हाईवे में हमारी जमीन लेकर के हम पर कोई एहसान किया, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको इस बात को समझना होगा भारत किस गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 2 साल पहले लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी कि हम भारत में फाइबर केबल बिछाने वाले हैं। यूं कहिए कि जैसे आपके घर में लैंडलाइन फोन हुआ करता था, वैसे ही अब घर घर गांव में इंटरनेट पहुंचेगा। कोरोना ने एक बात सुनिश्चित कर दी, अगर अपनी सांस बचानी है तो शहर छोड़ के गांव में चले जाओ, यहां तो अटकेगी। टाइम पे ना हॉस्पिटल में जगह मिलेगी और ना घर में खैरियत मिलेगी। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में गांव में घर घर इंटरनेट पहुंच जाएगा, बेहतर वातावरण मिलेगा, शहर का आदमी शहर में रहेगा या गांव में? गांव में रहेगा। जब वो गांव में रहेगा तो गांव की जमीन की कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसका मतलब आने वाले 10 साल में जिस रास्ते भारत निकल चुका है, उस रास्ते पे जो मुआवजा आपको अब मिल रहा है वो 10 साल बाद ऑटोमेटिक जमीन उतने कीमत की हो जाएगी। इसीलिए 2013 के कानून में सिर्फ मार्केट वैल्यू का नहीं, इमोशनल वैल्यू का भी जिक्र है। इमोशनल वैल्यू का मतलब भावनात्मक कीमत जमीन की। 1991 के 1980 के दौर में जमीन की उतनी मांग नहीं थी जितनी 2021 में है। गलत कह रहा हूं क्या? 1980 में कितने उद्योगपति आपके पास आके कहते हैं बिजनेस लगाना है, जमीन दे दो? कोई आया था? आज उद्योगपति भी गांव में आना चाहता है। क्यों? क्योंकि दरअसल देख रहा है कि कोरोना के हालात के बाद भारत में परिवर्तन होगा, अब शहर से गांव की तरफ लोग जाएंगे, तो वो उद्योग भी गांव में चलाएगा। इसीलिए 2021 में सिर्फ सर्किल रेट हमको ना मिले, क्योंकि जमीन की भावनात्मक कीमत बढ़ी है, उसका आकलन करके भी रेट दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कानून कह रहा है। एक दूसरी बात और भी है, ये अधिकारी की जो परेशानी है ये हम भी जूझ रहे हैं। आपके यहां तो फिर भी डीएम साहब गुस्से में थे, हमारे यहाँ के जिले की समिति जब मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी के पास पहुंची तो उन्होंने ये कहा कि मैं सर्किल रेट पे बात नहीं करूंगा और जिस पे बात कर लो। अरे भाई, जमीन दे रहे हैं तो उसके दाम पे ही बात कर रहे हैं, तालिबान पे बात करने तो हम गए नहीं थे। दाम पे बात नहीं करेंगे तो किस पे बात करेंगे? एक बात हमको सुनिश्चित करनी होगी, ये जो नारा लगता है ना कि जब अधिकारी के पास जाओ उस वक्त नेता का पल्लू छोड़ दो। अरे भाई, नेता नहीं तो खादी का कपड़ा पहन के कानून थोपे हम पे। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, जिस भी जिले के हम लोग हैं और जब वहां का डीएम हमारा अपमान कर दे, मिलने से इनकार कर दे, वहीं खड़े होकर अपने चुने हुए प्रतिनिधि को बुलाओ, किसी भी पार्टी का हो, संसद हो या विधायक, वहीं खड़े होकर बुलाओ। तहसील के बाहर खड़े हैं, हमारी मुलाकात अभी होगी, नहीं तो 10 दिन बाद अपने आप ही झोले फैला करके आएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, चुनाव आ रहा है। 10 दिन पहले हमने बुला लिया अपने अधिकारों के लिए, कोई बुराई नहीं। चुने हुए प्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हो, राजनीति में उलझना नहीं। कम से कम उसको वही बुलाओ कि हमारा अपमान हुआ है, अधिकारी से मिलने से इनकार किया, हमने ये काम किया है। हमने शामली में धरना दिया कलेक्ट्रेट पे, तो हमने देखा कि हमारी पंचायत के बीच में एसडीएम को भेज दिया गया। एसडीएम को जब वहां पंचायत के बीच में भेज दिया गया, उस वक्त वो एसडीएम साहब भी वो नहीं थे जो पहली बार बात करने आए थे। एक आदमी हमसे पूछ रहा है जी कहां से निकलेगा हाईवे। आप समझो, एक अधिकारी बात करने हमसे आया, उसको यही नहीं पता हाईवे कहां से निकलेगा, समाधान क्या देगा। हमने कहा कि उठकर जाने की जरूरत नहीं है, इन स्पीकरों के मुंह अब जनता की तरफ नहीं, डीएम ऑफिस की तरफ घुमा दो। डीएम महोदया को भीड़ में आना पड़ेगा, हमसे बात करनी पड़ेगी। एसडीएम साहब ने हमसे कहा कि महोदया तो जन सुनवाई कर रहे हैं। हमने कहा इससे बड़ी जन सुनवाई क्या होगी, 500 आदमी एक ही मुद्दे पे आए।
डीएम महोदय को यहाँ आना होगा, स्पीकरों के मुंह घुमा दीजिए, और हमने अपने नारों के साथ, अपने सम्मान के साथ वहां वो संघर्ष की लड़ाई लड़ी, और अंत में महोदय वहां आई, जिलाधिकारी वहां आए और हमारी बात सुन के गए। किसी के ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। इतने कमजोर हो गए क्या? यह धरती का बाबा टिकैत की धरती है जहां प्रधानमंत्री कर्मों से पानी पीते रहे, ये तो प्रशासन ही है। इसीलिए एकजुटता की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है, हमें और आपको एकजुट होना हो। एक और सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, शायद जैसी स्थिति मेरे गांव नाक में बनी है और भी किसी गांव में बनी होगी, इसीलिए बता रहा हूं। मेरा जो गांव नाक है, हमारे यहाँ चकबंदी नहीं हुई, हमारे यहाँ तो 3D भी नहीं लगी, तो जो हाईवे निकल रहा है वो 70-80 मीटर की दूरी पे ही है मेरे घर से, बिल्कुल गोरे में मेरा घर है, उससे 80 मीटर दूर पर हाईवे निकल रहा है। तो जब हमारी डीएम महोदय से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मैडम देखिए, हमारी जमीन आबादी की जमीन है और आप उसका जो आकलन करें आबादी के रूप से करें। तो वहां महोदय ने हमको कहा कि एसडीएम के यहाँ रजिस्टर करा दो पहले कि जमीन आबादी की है। हमने कहा मैडम बात समझिए, 2011 में सरदार जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आबादी की जमीन का आकलन इस बात से नहीं होगा कि उसमें फसल खड़ी है या नहीं, इस बात से होगा कि वो गांव से कितनी दूरी पर है। और यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ साफ लिखा है कि यह तय करने का अधिकार जिलाधिकारी को है। हालांकि मैडम ने कहा कि मैं बातचीत करती हूं, उसके बाद जितने भी विषय हैं उन विषयों को साथ रखिए, संगठित रखिए। अगली बात जो कह रहा हूं वो काम की बात कह रहा हूं, बस इस बात को हाथ जोड़ करके मान लेना। हम भोले भाले किसान हैं, बहुत तकनीकी मुद्दे हमें नहीं आते, बस 3 चीजों से बच के रहना इस पूरे आंदोलन में। पहला, वकील से। काला कोट पहन के आदमी आएगा, बोला रे क्यों परेशान हो रहा है, तुझे 3 गुना हुआ है मोबाइल। पहला, वकील से, किसी की जालसाजी में नहीं आना है। चेयरमैन साहब यहां मौजूद है, जब हम आंदोलन करेंगे जीत होगी, ये वकील भी आएंगे और प्रशासन भी। किसी वकील के बहकावे में नहीं आना, किसी दलाल के बहकावे में भी नहीं आना। देखो पैसे का मुद्दा है, हर आदमी दलाली करने सोच जाता है, तुम्हें किसी के बहकावे में नहीं आना। कोई कहे कि डीएम मेरे चाचा का लड़का है पंजाब से, अरे भाई मैं उसको फोन करके तुझे दिलवा दूंगा, तू घर बैठ जा, तुम्हें बहकावे में नहीं आना। और तीसरा, बहकावे में किसी नेता के भी नहीं आना कि मेरी पार्टी का झंडा उठा ले, हम समाधान निकलवा देंगे। किसान बन करके चलो, दोनों जंग को जीतेंगे, वो जंग दिल्ली बॉर्डर की हो या वो जंग हाईवे की। इन तीनों चीजों से आपको बच के रहना है। एक बात फिर कहना चाहता हूं कि मेरा जो जिला पड़ता है वो आपसे आगे पड़ता है, शामली जिला पड़ता है, हमारे यहाँ तो 3D भी नहीं लगी। मैं तो ये कह रहा हूं इसे हाईवे को यही रोक लो और यही रोक कर छुट्टी करो, सब ताकत खड़े रहेंगे, रोक कर लो, वहां तक जाए ना मामला, बहुत बढ़िया, इसे यही रोक लो, हर समर्थन में हम रहेंगे, हर समर्थन में रहेंगे, यही रुक जाएगा, जाके का मसला अपना आप सुलझ जाएगा। देखो सरकार की साजिश समझो क्या रहेगी, सरकार पहले शांत करेगी बागपत वालों को, यहां से किसी तरह निकालेगी, फिर शामली वाले अड़ेंगे तो बागपत वाले सोच लेंगे हमारा तो निकल गया भाई, तो वो कम पड़ गए कि नहीं पड़ गए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये बंटवारे की राजनीति आपको रोकनी होगी। किसी भी हाईवे पर पूरे चारों जिलों में कहीं काम शुरू नहीं होगा, यह सुनिश्चित हम किसान करेंगे और ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं एक मुद्दा और भी है कि भाई हम अपना पैसा बढ़वाने के लिए आए हैं। देखो एक बात समझो, पैसा एक ऐसा शब्द है, इस पे भाई भाई भी झगड़ा कर जाता है। एक तो इस मुद्दे को पैसे से हटा के जमीन के सम्मान पे लाओ, ताकि वो आदमी भी पंचायत में आ सके जिसकी जमीन नहीं जा रही है। पैसा ये सब भी बुरा है, इसमें जिसकी जमीन नहीं जा रही है वो नहीं आ पाता, बोला इसके घर में ही तो आओगे, मेरे क्या हो। इस मुद्दे को पैसा बढ़वाने से हटा के जमीन के सम्मान पे लाओ, हर व्यक्ति को समझाओ कि इतना ऊंचा हाईवे है, बारिश होने के बाद इतना पानी तेरी जमीन में आएगा, बराबर वाले की खेती तू भी नहीं कर पाएगा। ये बात हमें समझाने की जरूरत है। आपसे कोई ये पूछे कहाँ जा रहे हैं, ये मत बोलना कि जमीन का पैसा बढ़वाने जा रहा हूँ, नहीं पड़ोसी नहीं चलना तुम्हारे साथ। ये बोलना कि भाई ये तो ऐसा बीज बो दिया, तुम भी बर्बाद और हम भी बर्बाद, तब यहाँ भीड़ आएगी। बहुत छोटी बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन असर बड़ा होता है गाँव में, हम देख रहे हैं इस चीज का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एकजुट रहिए,
इन अधिकारों के लिए मार्केट वैल्यू पे बात करिए, सर्किल रेट, जमीन की पोजीशन, सब चीजों का आकलन होगा और आकलन होने के बाद तब हमें मुआवजा दिया जाएगा। हस्ताक्षर कहीं मत करना, ये बात सुनिश्चित करना आपको होगा। अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूं, एकजुट रहिए, एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा चेयरमैन साहब तैयार कर दो। आपका सप्ताह अंत में बस एकजुट रहने का आह्वान करता हूं। जय सरजमी, जय किसान। धन्यवाद। आज ही तो है।